Hello everyone. Today we are going to study about some alleles like lethal alleles, multiple alleles, etc. So basic concept क्या है? Alleles we have already discussed. Alleles means that represent different forms of genes, or you can say form of genes present on the homologous pair of chromosome. So generally one gene locus same in homologous chromosome. So suppose we are representing this individual has two alleles, dominant as well as recessive. That means इस type के individual को हम term use करेंगे, it is heterozygous for this particular gene. If suppose it has same type of alleles, maybe capital A और मे बी स्मॉल ए, अगर ये प्रेजेंट है तो हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन. अब क्योंकि आपके पास डोमिनेंट एलील हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी कॉल इट होमोजाइगस डोमिनेंट. सिमिलरली अगर हमारे पास स्मॉल ए प्रेजेंट है, ये भी होमोजाइगस क्योंकि आपके पास सेम एलील्स प्रेजेंट हैं दोनों, एंड इसे हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव. सो जनरली ऑटोसोम्स या ऐसे क्रोमोसोम्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलील का कौन सा कॉम्बिनेशन उनके प्रेजेंट है, तो हम हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन टर्म यूज़ करते हैं. सपोज अब अगर हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो अगर ये सपोज सेक्स क्रोमोसोम्स हैं तो फीमेल में तो आपके पास दो एक्स प्रेजेंट होते हैं तो ये ही सेम कॉम्बिनेशन रहेगा. बट मेल के केस में आपके पास एक एक्स होता है और एक वाई, और वाई में वो वाले जीन्स प्रेजेंट नहीं होते. तो क्योंकि आपके पास जो भी हम करेक्टर स्टडी कर रहे हैं उसकी सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट होगी. सपोज हमको यहाँ करेक्टर ले रहे हैं, वो कैपिटल पी या स्मॉल पी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम में रिप्रेजेंट हो रहा है इसलिए हम इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे हेमीजाइगस कंडीशन. हेमीजाइगस कंडीशन अगर सेक्स क्रोमोसोम की हम बात करें एक्स वाई, और अदरवाइज आप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन यूज़ करते हो. सो कई बार क्या होता है, आपको डिफरेंट एलील्स जो होते हैं जो आपको शायद डिफरेंट लोकस पे मिलेंगे, लेकिन उन एलील से या उन जीन से आपको सेम फिनोटाइप मिलता है, या आप कहोगे ऑलमोस्ट सिमिलर, जिसमें कोई मार्केटली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आता है. तो ऐसे एलील्स जिनसे आपको सेम फिनोटाइप मिलता है, इन फिनोटाइप इस टाइप की एलील्स को हम कह देते हैं आइसो एलील्स दैट गिव सिमिलर टाइप ऑफ फिनोटाइप. एक और टर्म हम यूज़ करते हैं, अगर तो जीन से हमें फिनोटाइप मिल रहा है तो हम उसको फंक्शनल जीन या फंक्शनल एलील कहेंगे. फंक्शनल एलील वो होता है विच विल गिव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिनोटाइप. कई बार इसी से सिमिलर कुछ एलील्स प्रेजेंट होते हैं जो इनकी तरह सिमिलर तो होते हैं बट वो हमें फिनोटाइप नहीं देते हैं. ऐसे एलील्स को जो आपको फिनोटाइप नहीं प्रोवाइड करेंगे हम कहेंगे सूडो एलील्स और फॉल्स एलील्स. द एलील्स विच गिव अ पर्टिकुलर फिनोटाइप उनको फंक्शनल एलील्स, जो नहीं देंगे उनको हम कहेंगे सूडो एलील्स. नाउ सिमिलरली एक और टर्म आता है लीथल एलील. सो लीथल एलील हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? लीथल मीन्स जो वो किलिंग करता है किसी ऑर्गेनिज्म की. तो लीथल एलील्स या सेमी लीथल आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट, ये ऐसे एलील्स होते हैं विच विल नॉट अफेक्ट द मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल बट इट विल अफेक्ट द वायबिलिटी. तो अगर उसकी वायबिलिटी इफेक्ट हो रहा है दैट मीन्स वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा अगर ये लीथल एलील्स प्रेजेंट हैं. लीथल एलील्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर लीथल एलील्स प्रेजेंट हैं और सारे के सारे इंडिविजुअल डाई कर जाते हैं तो हम उनको कंप्लीट लीथल्स कह सकते हैं या सिंपली लीथल एलील्स कह सकते हैं. बट अगर सपोज लीथल एलील प्रेजेंट हैं और कुछ इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ मैक्सिमम की तो डेथ हो जाती है लेकिन कुछ सर्वाइव कर जाते हैं, तो हम कहेंगे उसकी लिथैलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम टर्म यूज़ करेंगे सेमी लीथल्स. लेकिन ये श्योर है कि लीथल एलील्स की प्रेजेंस की वजह से जिसमें भी वो प्रेजेंट होंगे और जैसे भी हम कंडीशन आगे स्टडी करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो लेट्स डिस्कस लीथल एलील्स का केस वन बाई वन. लेट्स डिस्कस फर्स्ट केस डोमिनेंट लीथल, जिसमें लीथल जीन जो है वो तब लिथैलिटी देता है जब वो डोमिनेंट कंडीशन में है. तो डोमिनेंट लीथल्स अगर तो वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो उसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो डाई कर जाएगा क्योंकि वो लीथल होता है होमोजाइगस कंडीशन में. बट अगर वो हेटेरोजाइगस में है, मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव प्रेजेंट है, तो वो कुछ डिफेक्ट्स कॉज करता है. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं येलो लीथल इन माइस. तो माइस में हमने देखा जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसका कलर येलो हमें मिला,
अब 2 माइस विद येलो कलर अगर हम क्रॉसिंग करते हैं तो आपके पास ये 4 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स बनते हैं, जिसमें से यहाँ वो होमोजाइगस कंडीशन में है। देन दिस माइस कलर तो इसका भी येलो आना चाहिए था, डोमिनेंट वाई की वजह से येलो कलर है, बट आपको येलो ये मिलते हैं और वो वाला इंडिविजुअल वो येलो था बट इट विल डाई। और जो आपके पास ये है दिस रिसेसिव विल गिव ब्राउन कलर। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें या जीनोटिपिक रेशियो भी देखें तो आपके पास फिनोटिपिक आ जाएगी 2:1 और जीनोटिपिक आ जाएगा 1:1। तो आपके पास 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो या 3:1 की रेशियो नहीं मिलेगी। डोमिनेंट लीथल के केस में हमारे पास जो रेशियो है वो 2:1 रहेगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल होमोजाइगस कंडीशन में था दैट विल डाई। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्रीपर लीथल इन चिकन्स। क्रीपर फिनोटाइप है जो मिलता है चिकन्स में। ये देखा गया कि अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो क्रीपर फिनोटाइप वो देता है, शॉर्ट लेग्स होती हैं, क्रूप्ड लेग्स हम कहते हैं। अब क्रॉस करोगे तो अगेन आपके पास 4 टाइप के जीनोटाइप्स बनेंगे। नॉर्मल कंडीशन में आपको 3:1 फेनोटाइपिक मिलना चाहिए था, 1:2:1 जीनोटाइपिक मिलना चाहिए था। तो ये वाला जो इंडिविजुअल है अगेन होमोजाइगस कंडीशन में दिस विल डाई। ये आपके पास दोनों हमें क्रीपर फिनोटाइप दे देंगे और जो स्मॉल सी वाला होगा वो हमें नॉर्मल फिनोटाइप देगा, नॉर्मल लेग्स जैसी होंगी। तो अगेन इस केस में भी हमें जो रेशियो मिलेगी दैट विल बी 2:1। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ब्रैकीफेलेंजी, जिसमें हम ये देखते हैं कि टोज और फिंगर्स की डेवलपमेंट। तो अगर हम क्रॉस करें तो आपके पास अगेन होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल होगा दैट विल डाई, क्योंकि इसमें कोई फिंगर्स या टोज की डेवलपमेंट नहीं होगा। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है आपको जनरली ये जीनोटाइप मिलता है। तो जो आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा दे विल गिव शॉर्ट फिंगर्स, और जो रिसेसिव है कंडीशन वो नॉर्मल कंडीशन है। तो अगर हम अगेन देखें इसमें भी आपको रेशियो 2:1 मिलेगा। देन सिकल सेल एनीमिया, तो हमारे पास हेमोग्लोबिन में हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, जब हमारे पास म्यूटेशन हो जाता है हेमोग्लोबिन चेन में। तो आप सिकल सेल एनीमिया का अगर इनहेरिटेंस हम देखें या उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें इंडिविजुअल पॉपुलेशन में, तो अगर तो इंडिविजुअल HbA रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल हेमोग्लोबिन है इसका। और अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है दैट मीन्स एक चेन नॉर्मल है, तो आपके पास 50% जो बनेंगे आरबीसीज वो नॉर्मल होंगे और 50% जो होंगे वो सिकल शेप होंगे। तो यहाँ 50% सिकल शेप्ड आरबीसीज होते हैं। सो इस इंडिविजुअल को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाता है। बट अगर हमारे पास इंडिविजुअल इस कंडीशन में आता है जिसका सारा ही दोनों हीमोग्लोबिन चेन दोनों एलील्स क्रोमोसोम्स के हम कहेंगे म्यूटेशन रहेगा, तो इस केस में उस इंडिविजुअल के 100% जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप्ड हैं। अगर 100% आरबीसी सिकल शेप्ड हैं तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे, ब्लड वेसल्स में स्टक कर जाएंगे और इस वजह से इस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। तो ये वाला जो होमोजाइगस कंडीशन है, सिकल डोमिनेंट डिजीज़ है, तो ये वाला कंडीशन डाई कर जाएगा और ये सर्वाइव करेंगे। अगेन हमें जो रेशियो मिलेगा वो 2:1 का रेशियो मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हंटिंगटन कोरिया इन मैन। तो कैपिटल एच से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर इस केस में क्या होता है जो रिसेसिव है वो तो नॉर्मल है, जो कैपिटल एच है वही लिथैलिटी कॉज कर सकता है। पर जनरली इस जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो 40 ईयर्स की एज के बाद होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो जीन है वो एलील है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज के बाद, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन आ रहा है। तो होता ये है कि 40 ईयर्स के बाद जिसमें तो ये प्रेजेंट होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, मस्कुलर फेलियर, मेंटल रिटार्डेशन और फाइनली डेथ हो जाएगा। जो इस केस में है उसको सिम्टम्स मिलेंगे, उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट वो सर्वाइव कर सकता है। तो अगेन हमें ये वाला इंडिविजुअल्स है वो डाई कर जाएगा, बट डेथ जो होती है वो आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज, तो वो इस जीन को एलील को आगे पास ऑन कर चुका है, उसके बाद हमें इसका एक्सप्रेशन मिलता है 40 ईयर्स के एज के बाद। तो चांसेस हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में उसको पास ऑन कर चुका है। बाकी केसेस जो हमने लिए उसमें वो इंडिविजुअल आफ्टर बर्थ कुछ टाइम के बाद ही वो डाई कर जाता है। इस केस में आपको डेथ जो है वो 40 ईयर्स के बाद ये डिजीज़ के सिम्टम्स को डेवलप करेगा और उसके बाद हमें डेथ मिलेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ लीथल्स आर रिसेसिव लीथल्स। रिसेसिव लीथल्स इसका मतलब ये लिथैलिटी तभी देते हैं जब ये रिसेसिव कंडीशन में। तो जो होमोजाइगस रिसेसिव तभी मिलेगा जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस कंडीशन है रिसेसिव तो लिथैलिटी है, बट अगर वही रिसेसिव एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो इसका मतलब डोमिनेंट एलील अपना एक्सप्रेशन दे देगा, तो फिर रिसेसिव जो एलील है उसकी वजह से लिथैलिटी नहीं मिलेगी। तो अगर सपोज हम ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो आपको लिथैलिटी सिर्फ इस केस में मिलेगा जहाँ होमोजाइगस रिसेसिव है। अगर ये वाला एलील यहाँ भी प्रेजेंट है तो यहाँ इसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाता है बाय डोमिनेंट एलील, तो आपके पास ये दोनों नॉर्मल, लेकिन इस केस में हमें लिथैलिटी मिलेगा। सो 2 एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। टे सैक्स डिजीज, टे सैक्स डिजीज में क्या होता है, जो फैट मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो नहीं बनते हैं। इसकी वजह से जो नर्व्स हैं उनके ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाता है, नर्व ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं होगा, नर्व ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं होता तो मस्कुलर कंट्रोल नहीं रहता, मेंटल डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगेन वो एंजाइम नहीं बनेगा क्योंकि एंजाइम कोडिंग जो जीन है उसके एलील्स रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हैं, तो वो वाला इंडिविजुअल डाई कर जाएगा। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली में क्या होता है, कार्टिलेज की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। अगर क्योंकि कार्टिलेज नहीं बन रहा है तो स्कल और ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं क्योंकि उसकी फॉर्मेशन जो होता है वो रेगुलरली नहीं होता। बट कार्टिलेज कब नहीं बनेगा, ये एबनॉर्मल ग्रोथ कब होगा, जब हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर कार्टिलेज फॉर्मेशन के लिए जो एलील्स थे वो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हों। तो ये 2 एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जहाँ पे रिसेसिव कंडीशन की वजह से हमें क्या मिल रहा है, लिथैलिटी। Third type of lethal genes or alleles are conditional lethal alleles or lethals. Genes which may be normal to individual in a particular environment. तो जनरली एक environment अगर रहता है तो उसमें genes normal हैं, alleles normal हैं, but may be lethal when environment is changed. सो कोई कंडीशन अगर चेंज हो जाता है सपोज, तो उस केस में आपको लिथैलिटी मिल सकता है। सो एग्जांपल हम लेते हैं ड्रोसोफिला सूडो ऑब्सक्यूरा। जनरली अगर टेम्परेचर रेंज एम्बिएंट रहे 16 to 24 तक तो हमें उसकी नॉर्मल ग्रोथ मिलती है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही उससे ज़्यादा कर दिया जाए तो ये ड्रोसोफिला जो है उनकी हमें डेथ मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब वो एलील्स जो थे वो नॉर्मल थे जब तक एनवायरमेंट टेम्परेचर बाहर का नॉर्मल था, पर टेम्परेचर चेंज हुआ तो वही एलील्स उसके लिए लीथल शो हुए। पोल्ट्री चिकन्स में भी कई बार चिकन्स में जो रिसेसिव कई बार एलील्स होती हैं उनकी वजह से फेदर्स नहीं बनते हैं, तो अगर तो आप उसको एनवायरमेंट वार्म एनवायरमेंट में रखते हो तो विदाउट फेदर्स भी ये चिकन सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि फेदर्स जो होते हैं वो हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं। बट अगर आप उसको कोल्ड एनवायरमेंट में रखोगे तो ऐसे चिकन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिनके पास फेदर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लिथैलिटी हमें मिल रही है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में मिल रहा है।